हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन. Yes. So first of all, we already knew this formula. S equals to d upon t. Speed equals to distance upon time. By this formula, we can derive t equals to d upon s, means time equals to distance upon speed. Similarly, distance equals to speed into time. ये सब एक ही formula की form. अब let the speed of boat in still water is x km/h. मीन्स जैसे आप पूल में जा रहे हैं, केवल किसी पूल में आप बोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर की कोई स्पीड नहीं, केवल आपकी स्पीड है, तो दैट इज x km/h बोटिंग कर. इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर आपको रिवर में डाल दिया है, किसी करंट में फ्लो में डाल दिया है, मीन्स तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उस स्ट्रीम की भी कोई स्पीड है, दैट इज 5 km/h. जैसे आपने कभी स्विमिंग करी हो या बोटिंग करी भी हो, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम दोनों सेम डायरेक्शन में, मीन्स हमारी स्पीड और करंट की स्पीड, रिवर की स्पीड, तो क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इट विल बी कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. इट विल बी कॉल्ड डाउन स्ट्रीम मोशन. तो इसमें क्या होता है, दोनों का इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है. तो मैं एक ही डायरेक्शन में, तो हमारी स्पीड इंक्रीज कर जाती है. तो हम यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आती है, दैट इज x + y km/h. So downstream speed will always be stream speed will always be x + y km/h. Similarly, if the stream is flowing in opposite direction of the boat इधर जा रही है और वो स्ट्रीम इधर जा रहा है, हमें बोट को इधर फ्लो करना है, ये वाली नहीं है इस कंडीशन में, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होंगे. अपोजिट डायरेक्शन में होगा अप स्ट्रीम, नाम होगा अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इसका अपोजिट, मींस इफेक्टिव स्पीड विल बी x - y km/h. तो इसको हम समझ सकते हैं किसी एग्जांपल से. अ बोट गोज 30 km अप स्ट्रीम एंड 44 km डाउन स्ट्रीम इन 10 hours. 30, 44. In 13 hours, it can go further, है ना, 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. So for solution, that the speed of boat in still water will be x km/h and the speed of stream by km/h. Then upstream speed, as I told you earlier, x - y km/h, difference आएगा इसका, and downstream speed will be x + y km/h. Therefore, we will make a table. It will be easy way to solve. Upstream speed में distance covered आ गया 30 km, downstream speed distance covered 44 km, टाइम आ गया 10 hours. मीन इसको कवर करने में और इसको कवर करने में टोटल टाइम लगा है वो है 10 hours. मीन्स t1 + t2 = 10 hours. Thereafter 40 km, 55 km covered in 13 kilometers. So again we will take T3 + T4 = 30. अब हमें T1 और T2 निकालना, मीन्स इसमें कवर्ड 30 किलोमीटर में टाइम कंज्यूम एंड 44 किलोमीटर में टाइम कंज्यूम = 10 hours. इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बनेगी बाई टाइम = d upon s. तो T1 हम निकालेंगे 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड होगी अप स्ट्रीम x - y प्लस ये T1 है. T2 निकलेगा इस डिस्टेंस से 44 डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम x + y, स्पीड होगी x + y. ये दोनों टाइम T1 + T2 = 10 hours. फर्स्ट इन दोनों का सम 10. नाउ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसका टाइम ये आ गया, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम 30, 83, 84 इस है. गॉट इट. हम इसको रिड्यूसिबल इक्वेशंस टू द लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं. तो फॉर फर्दर सॉल्यूशन वी विल एज्यूम 1 upon x - y length, 1 upon x - y = p
and 1 upon x plus y equals to q. So this equation will become 30p plus 44q equals to 10. This is third one. 40p plus 55q equals to 30. That is fourth equation. हम इसको एलिमिनेशन मेथड से या सफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इजी होगा एलिमिनेशन से. किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं p का, आइदर p और q. तो यहाँ पर 4 मल्टीपल कर देता और यहाँ पर 3 मल्टीपल. इसका एलसीएम 120 आता है, उसके अकॉर्डिंग 3 कॉमन फैक्टर को सोल्व कर मल्टीपल कर देते हैं. 330 से डिवाइड करके 120 को 4 आएगा. 120 एलसीएम में होगा, 120 को 30 से डिवाइड किया 4 और 40 से डिवाइड किया 3. दिस इज 120 p plus 4 का मल्टीपल here and here 176. 4 4 the 16, 1 carry, 4 4 the 16 plus 1, and this is 40. This is 50. Now 120p plus 165q 39. 6 equation. Now on subtraction, it will be, sign will be changed here and this will be reduced. 6 minus 1 is 1, 7 minus 1, q equals to 1. So from here we can find q equals to 1 upon 11. Put in any easy equation. कौन सी easy? ये लेंथ है. So better we are putting in equation. So थर्ड इक्वेशन पुट करने पर ये होगा 30 p plus 44 q 1 upon 11 equals to 10. 11 4 ये रिड्यूस हो जाएगा. 30 p equals to 10 minus 4. p equals to 6. इसका सब्ट्रैक्शन और 30 नीचे चला जाएगा. 30. This is 1 upon 5. Now we got p and q. Okay, put in the assumption as we assumed earlier that q equals to p equals to 1 upon x minus y. It implies that 1 upon x minus y equals to 1 upon 5. So on taking reciprocal of it, we will get x minus y equals to 5, and from here 1 upon x plus y equals to 1 upon 11 as we assumed earlier. We imply that x plus y is 11. This is 7th equation. I think this is 6. Now on solving these two equations, नंबर्स होता है, मिस्टेक हो गया. ऑन एडिशन y minus y, this is 2x equals to 16, x equals to 16 upon 2 times 8. X was the speed, so it will be 8 km per hour in still water. And when we will put this in equations 8, 14 equation 8, x plus y equals to 11. So y will be 11 minus x, that is 11 minus 8 is 3 km per hour. So we can conclude speed of boat in still water equals to 8 km per hour, and speed of stream is 3 km per hour. I hope that you have understood how to solve such type of questions which are of downstream motion and upstream motion. Thank you.